हेलो दोस्तों। टॉप 50 बायोलॉजी के प्रश्न में आप लोगों का दिल से स्वागत है। बिहार बीएसएससी की तैयारी के लिए आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। चलिए आज मैं जहां से ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करता हूं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, इनमें से कौन सी पाचक ग्रंथियां नहीं है। पाचक ग्रंथियां मतलब भोजन का पाचक, भोजन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। तो इसका ग्रंथि पूछ रहा है। तो चलिए ऑप्शन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ऑप्शन है गुर्दा एवं फुफ्फुस। गुर्दा गुर्दा थोड़ी है, गुर्दा क्या है? गुर्दा तो उत्सर्जन तंत्र है, तो ये नहीं होगा। हाँ, यकृत एवं अग्नाशय हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि यकृत से निकलता है पित्त, पित्त से निकलता है पित्ताशय। ये भोजन को अम्लीय, भोजन को क्षारीय बदल देता है, जिससे हमारा भोजन क्या होता है, भोजन का पाचन हो जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, यकृत का वजन पूछे तो आपको बताना है 1.5 से 2 केजी। कितना है? 1.5 से 2 केजी बताना है यकृत का वजन। अच्छा, अग्नाशय के बारे में पूछेगा तो ये अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। शरीर का सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि पूछे तब लगाना है अग्नाशय। सबसे बड़ा ग्रंथि पूछे तो बताना है यकृत। सबसे लंबा ग्रंथि पूछे तब बताना है आपको तंत्रिका तंत्र। चलिए 252 नंबर का प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, ग्वानिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं। ये किससे जुड़े होते हैं? ये जुड़े होते हैं डीएनए से। किससे जुड़े होते हैं? डीएनए से जुड़े होते हैं। अच्छा, डीएनए का खोज पूछेगा किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने। किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। इसका आकार पूछे कैसा होता है? तो द्विकुंडलित होता है। कैसा होता है? द्विकुंडलित होता है। ये सब भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो पूछ रहा है डीएनए में 4 गो नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है। कै गो? 4 गो नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं एडानिन। क्या कहते हैं? एडानिन। एडानिन, गुआनिन, एडानिन, गुआनिन और साइटोसिन। साइटोसिन, इस प्रकार 4 नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है। क्वेश्चन क्या कहता है? ग्वानिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन जो जुड़े होते हैं, इसके बीच में दोस्तों आप याद कर लीजिए, यहाँ से याद कर लीजिए कि इसके बीच में 3 गो हाइड्रोजन बंद होता है। कितना होता है? 3 हाइड्रोजन बंद होता है। वहीं आपको पूछे एडानिन और ग्वानिन में कितना होता है, तो 2 होता है। जब एडानिन ग्वानिन पूछेगा तब ना, तो फिलहाल यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन बंद द्वारा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। अगला प्रश्न आपके सामने में है 253 नंबर का। मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। चलिए अमोनी, पहला ऑप्शन आपके सामने में है अमीनोटेलिक। अच्छा, जो जीव अमोनिया को उत्सर्जित करता है, जो जीव अमोनिया को उत्सर्जित करता है उसको कहता है अमीनोटोलिक। अच्छा, जो यूरिक एसिड को निकालता है, उत्सर्जित करता है, उसको कहते हैं यूरियोटेलिक। अच्छा, जो यूरिया को निकालता है उसको कहते हैं यूरियोटेलिक। तब मेढक है, तो मेढक है, मेढक किस में रहता है? जल में रहता है। जल में रहता है तो जल में रहेगा तो वो किसको निकालेगा? अमोनिया को निकालेगा। किसको निकालेगा? तो अमोनिया को निकालेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीनो टैलिक हो जाएगा। चलिए अच्छा, जल में रहने वाला, चाहे मछली पूछे, जल में रहने वाला सभी जीव, मछली भी कौन सा, मछली का उत्सर्जित अंत क्या है? अम, म- मछली का भी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? अमीनोटैलिक। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा, मनुष्य का मूत्र से क्या निकलता है? यूरिया निकलता है। क्या निकलता है? यूरिया निकलता है। तो मनुष्य का उत्सर्जन यंत्र क्या है? यूरियोटैलिक। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है 254 नंबर का। जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है। जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का जो चक्रण होता है किसके द्वारा होता है? जल द्वारा, वायु द्वारा, भूमि द्वारा, सभी के द्वारा। किसके द्वारा होता है? इन सभी के द्वारा होता है। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 255 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण पूछ रहा है कि होता है कहाँ होता है? राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका भित्ति में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। इसलिए राइबोसोम को हम लोग कहते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री। क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में 256 नंबर का। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश सौर ऊर्जा में बदलते हैं। खाद्य श्रृंखला में प्रकाश जो है, ये सौर ऊर्जा जो है वो किस में बदल जाते हैं? वो बदल जाते हैं रासायनिक ऊर्जा में। किसमें बदल जाते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर में। 257 नंबर में 24D है। 24D है एक खरपतवार नाशक। क्या है? आप दिमाग में बैठा लीजिए, 24D क्या है? एक खरपतवार नाशक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 24D क्या है? एक खरपतवार नाशक क्या है? खरपतवार नाशक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 258 नंबर का। पुनरुद्वहन की विशेष क्षमता पाई जाती है।
पुनरुद्वहन की क्षमता पूछ रहा है कि पाया जाता है किसमें पाया जाता है, मोलस्का में, पोरीफेरा में, कोर्डेटा में, इक्वाइनोडर्मेटा में। पुनरुद्वहन की क्षमता कहने का मतलब हुआ कि अच्छा हमारे शरीर में पूछेगा कि सबसे ज़्यादा पुनरुद्वहन की क्षमता किसका होता है, तो हृदय का होता है। किसका होता है, हृदय का होता है। अच्छा, आज सबसे कम पूछेगा किसका होता है, तो मस्तिष्क का होता है। किसका होता है, मस्तिष्क का होता है। अच्छा, पुनरुद्वहन का क्षमता, अच्छा कोर्डेटा क्या होता है कि जो रेंग के चलता है, जिसमें रीढ़ का हड्डी होगा, जिसमें रीढ़ का हड्डी होगा। पुनरुद्वहन की क्षमता किसमें होगा, पोरीफेरा में होगा, इसलिए इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 259 नंबर, आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर है तो तृतीय पोषी स्तर क्या होगा, तृतीय पोषी स्तर क्या होगा, मेढक, सांप, टिड्डा, दोनों, मेढक, सांप और टिड्डा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेढक हो जाएगा, ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 260 नंबर का। एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा घटती है, 10% ऊर्जा घटती है। ये नियम दिया था, एक साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल क्या जो आएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन 1 घटती है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 261 नंबर का, नमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है, नमाटोड द्वारा पूछा है कौन सा रोग होता है, नमाटोड द्वारा रोग होता है फाइलियोरोसिस। क्या होता है, फाइलोरियोसिस। फाइलोरियोसिस को हम लोग कहते हैं हाथी पाँव। क्या कहते हैं, हाथी पाँव। इसी को हम लोग फाइलेरिया भी कहते हैं क्योंकि इसका पैर जो होता है हाथी के जैसा फूल जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या होता है, श्वेत रक्त कणिका का कार्य होता है संक्रमण से लड़ना। ये हमारे शरीर में बॉडीगार्ड का काम करता है, ये हमारे शरीर में आर्मी का काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संक्रमण से लड़ने का काम करता है, ऑप्शन 2 बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 263 नंबर का, एंजाइम मदद करता है। तो एंजाइम किसका मदद करता है, श्वसन क्रिया में, भोजन पचाने में, इम्यून तंत्र में, प्रजनन तंत्र में। एंजाइम क्या करता है, एंजाइम है तो भोजन को पचाने में करेगा, ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भोजन का पाचन समान रूप से डैश में होता है। हम लोग जानते हैं कि भोजन का जो पाचन जो होता है मुख से शुरू हो जाता है। कहाँ शुरू हो जाता है, मुख गुहा से शुरू होता है, लेकिन पूर्ण पाचन अगर पूछे कहाँ होता है तो आपको बताना है छोटी आंत में। कहाँ होता है, छोटी आंत में, इसलिए इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 265 नंबर का, समान पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है, समान पुरुष के शरीर का तापमान पूछा है कितना होता है, 36.9 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, 36 लगभग 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर केल्विन में पूछे तो 310, कितना बताना है, 310। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट होगा। 266 नंबर का प्रश्न है, सबसे बड़ी धमनी है, सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। कौन है, महाधमनी। खोजिए महाधमनी कहाँ है, ऑप्शन 1 कहाँ है, ऑप्शन 4, ऑप्शन 4। अच्छा, फुफ्फुस, फुफ्फुस में अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 266 नंबर हो गया। 267 नंबर का, केटला और रोहू दुष्टांत है, केटला और रोहू दुष्टांत है। अच्छा, ये मछली है, क्या है, ये मछली है। तो फ्रेश वाटर फिश का ऑप्शन 2 है, मरीन फिश का ऑप्शन 3, ब्रिटिश फिश का। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, फ्रेश वाटर फिश का। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है, एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है, तो किस प्रकार ज्वाइंट है, हिंज ज्वाइंट है। क्या कैसा ज्वाइंट है, तो हिंज ज्वाइंट है, इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 269 नंबर का, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की थी, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था, विलियम हार्वे ने किया था, इसलिए इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, चरक, चरक की किताब का नाम चरक संहिता था। क्या था, चरक संहिता था, आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए 270 नंबर का प्रश्न है, प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसने दिया था, प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने। किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। अच्छा, चार्ल्स डार्विन का किताब का नाम पूछे तो आपको बताना ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या बताना है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चलिए इसी को अगर हिंदी में कहे तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, प्रकृति के चयनवाद सिद्धांत पूछेगा किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अच्छा, लेमार्क कौन था, लेमार्क और चार्ल्स डार्विन दोनों एक ही समय के वैज्ञानिक थे। लेमार्क का किताब का नाम पूछे तो क्या था, आपको बताना है फिलोसफिक जूलॉजिक। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लेमार्क की किताब का नाम क्या है, फिलोसफिक जूलॉजिक, आप याद रख लीजिएगा। चलिए 271 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, अंधों को पढ़ने के लिए, अंधों को पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं,
अंधों के लिए जो लिपि है उसको क्या कहते हैं, पढ़ने के लिए जो लिपि है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ब्रेल लिपि। इसका खोज किसने किया था, खुद ब्रेल साहब ने किया था, वो खुद अंधा था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सीड्स क्या है। सीड्स क्या है, आंखों का संक्रामक रोग, घातक मृत्यु रोग, एड्स की औषधि, कैंसर का प्रकार। तो सीड्स जो है एक प्रकार का घातक मृत्यु रोग है, बच्चा इसको कहते हैं पालने का रोग, मौत क्या कहते हैं, बच्चा जब छोटा रहता है तो पालने में ही मर जाता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं पालने का मौत, इसलिए इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, घातक मृत्यु रोग। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पित्त रस का कार्य है। पित्त रस का कार्य क्या है, पित्त रस का कार्य है प्रोटीन का पाचन करना, वसा का अम्लीकरण करना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, उपयुक्त में सभी। हाँ, वसा का अम्लीकरण करना, पित्त का कारण वसा का अम्लीकरण करना, इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की 274 नंबर का, एटिनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है। एटिनिल का जो प्रयोग किया जाता है किसमें किया जाता है, रक्तचाप बढ़ाने के लिए, रक्तचाप घटाने के लिए, गठिया निवारण के लिए, दर्द निवारण के लिए। एटिनिल का प्रयोग किया जाता है रक्तचाप बढ़ाने के लिए, किसमें किया जाता है, रक्तचाप बढ़ाने के लिए, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए 275 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रिपल एंटीजन किन तीनों रोग से बचाता है, मतलब एगो इंजेक्शन 3 गो रोग को समाप्त कर सकता है। ट्रिपल एंटीजन कौन कौन, तो इसका हो जाएगा काली खांसी, टिटनस, चेचक, काली खांसी, डिप्थेरिया, चेचक, काली खांसी, टिटनस, डिप्थेरिया। हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीपीटी, डीपीटी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा बिल्कुल राइट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की 276 नंबर क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड का खोज किसने किया था। जेनेटिक कोड का जो खोज किया था वो किया था हरगोविंद खुराना ने। किसने किया था, हरगोविंद खुराना ने किया था, जिसके लिए इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। विलियम हार्वे ने क्या किया था, रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था, रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था। लुई पास्टर ने क्या किया था, रेबीज का टीका का खोज किया था, किसका, रेबीज का टीका का खोज किया था। अच्छा, एफ बैटिंग ने क्या किया था, इंसुलिन का खोज किया था, किसका खोज किया था, इंसुलिन का खोज किया था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 277 नंबर का क्वेश्चन है, पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है, क्यों मिलाया जाता है, पानी को शुद्ध करने के लिए मिलाया जाता है। खोजिए ऑप्शन में ऐसा कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन में दिख रहा है क्लोरीन युक्त पानी हल्का होता है, क्लोरीन युक्त पानी रोग कीटाणुओं से मुक्त होता है, क्लोरीन मिलाने के लिए पानी का स्वाद अच्छा हो जाता है। हाँ, इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्लोरीन युक्त पानी रोग कीटाणुओं से मुक्त होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 270 हो गया। 278 नंबर का, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो होता है घेंघा रोग। कौन होता है, घेंघा रोग। इसी को हम लोग कहते हैं गलगंठ। क्या कहते हैं, गलगंठ कहते हैं। क्या कहते हैं, गलगंठ कहते हैं, आप याद रखिएगा। चलिए सूखा रोग को हम लोग क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं। तपेदिक टीबी को कहते हैं, किसको कहते हैं, टीबी को कहते हैं। तपेदिक बोले या क्षय रोग बोले या एक्जिमा बोले, ये सब रोग किसका है, टीबी का प्रकार है। चलिए 279 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दूध तथा दूध उत्पादों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। तो हमको पता है दूध उत्पादन के लिए क्या किया गया था, क्या किया गया था, पाश्चुरीकरण का सिद्धांत दिया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, दूध उत्पादन का संबंध और भी है, किससे है, ऑपरेशन फ्लड से भी। किससे है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, दूध उत्पादन से है। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 280 नंबर का प्रश्न है, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव पाया जाता है। चींटी या मधुमक्खी के डंक में पूछ रहा है, जब काटता है तो उसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसके डंक में रहता है फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल रहता है, फॉर्मिक अम्ल। अच्छा, ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, टमाटर और पालक में। कहाँ पाया जाता है, टमाटर और पालक में। ये भी बात आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तब आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको इस वीडियो संबंधित अगर पीडीएफ चाहिए, जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर इतिहास की दुनिया ITIHAS इतिहास की दुनिया 99 लिख करके सर्च कीजिए, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।